एशिया कप 2025 में अब कई मैच खेले जा चुके हैं। हम लोग बात करेंगे फिलहाल पाकिस्तान वर्सेस ओमान के बीच जो मैच हुआ और उसके बाद फिर बात करेंगे एक और मैच है आज सैटरडे को बहुत इंटरेस्टिंग मैच है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश के बीच। तो दोनों मैच में बातचीत होगी। पहले शुरुआत करते हैं जो पाकिस्तान और ओमान का मैच है उससे। ओमान की टीम पहले हम लोग कल बात कर रहे थे जिस तरीके से कि ओमान की टीम टक्कर दे सकती है, वो चीज़ दिखी मैदान पे गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में नहीं दिखी क्योंकि उनके कोई बल्लेबाज खड़े होने के लिए तैयार नहीं थे। बिल्कुल। और जिस तरीके से ओमान की टीम ने स्टार्ट किया था, 4 रन पे ही एक विकेट गिरा दिया था। और उसके बाद दिख रहा था कि पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आगे जाके अच्छे खासे रन बना गया, जो कि उनके मिडिल ऑर्डर ने जवाब दिया ओमान को। बट क्या पाकिस्तान आगे के मैचेस में ऐसा बरकरार रख पाएगा? ये एक बहुत बड़ी देखने वाली चीज होगी। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप बहुत चली। हुँ, स्पिनिंग ट्रैक देखने को मिला कि स्पिन का बहुत ज्यादा साथ दे रहे थे जितनी पिचेस थी। तो उसमें साइम अयूब एज अ ऑलराउंडर की भूमिका निभाते दिखे। सुफियान मुकीम ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन हुँ, फहीम अशरफ वाज समवन जिसके ऊपर नजर डालनी पड़ेगी अगर जो भी टीम अगला मैच के लिए, यानी कि भारतीय टीम को। हुँ, उनका बॉल अच्छा खासा हरकत किया था। और शाहीन अफरीदी ने जो स्टार्ट दिया, शाहीन अफरीदी ने भले ही ज्यादा विकेट्स ना लिए हों, लेकिन शाहीन अफरीदी ठीक ठाक दिखे थे। अब देखने वाली बात यह है कि इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी इनके आगे। लेकिन हालांकि कल के मैच के बारे में बात की जाए तो बहुत ठंडा जा रहा है एशिया कप। और हुँ। ओमान जैसी टीम, जितनी भी एसोसिएट टीम्स हैं, वो जवाब नहीं दे पा रही। जवाब तो नहीं दे पा रही है, लेकिन पाकिस्तान से भी जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम एकदम से एक तरफा बना देगी मुकाबले को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखेंगे तो कई कैच भी छूटे हैं। अगर कैच ना छूटते तो हो सकता है ये 130-35 रन ही हम लोग देखते। उसके अलावा खैर जो भी है, हालांकि उनकी बल्लेबाजी भी अच्छी नहीं हुई। आपका कहना भी ठीक है, 100 रन भी होता तो उनके लिए काफी ही हो जाता। लेकिन सैम अयूब की बात करते हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा है। उनके पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर कह रहे हैं कि बुमराह को बहुत पिटाई करेंगे सैम अयूब। सैम अयूब कल बगैर खाता खोले हुए चले गए, पहली गेंद पर आउट हो गए और इसके बाद बहुत ट्रोल किया जा रहा था कि बुमराह को आप 6 छक्के लगाने वाले थे। आपके बहुत सारे एक्सपर्ट और क्रिकेटर कह रहे थे कि इसलिए भारतीय टीम, एक ये भी कारण है जिसके चलते नहीं खेलना चाह रही क्योंकि हमारे सैम अयूब जो है वो बहुत लाजवाब फॉर्म में है। ये पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान मीडिया, इनफैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को ज्यादा बुरा नहीं कह सकते क्योंकि वो तो अपनी टीम को सपोर्ट ही कर रहे हैं। बट पाकिस्तानी मीडिया ये पता नहीं किन खुश फहमियों में जीती है कि इन्हें ये नहीं दिख रहा है कि साइम अयूब भी स्ट्रगल करेंगे। और जिस तरीके की पिचेस हैं वो बैटिंग पिचेस बिल्कुल नहीं है। आपके पास वो कैलिबर के बल्लेबाज नहीं है, तो साइम अयूब को एक अलग रुख अपनाना पड़ेगा। हालांकि वो जरूरी नहीं है कि एंकर इनिंग्स ही खेले। हर कोई एंकर ही बनता है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में, आई डोंट नो व्हाई। बट ये कुछ फहमियां थी ना कि पाकिस्तानी मीडिया की कि शाहिद अफरीदी बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। जब 1990 का दशक था और सचिन तेंदुलकर और शाहिद अफरीदी को कंपेयर कर, शाहिद अफरीदी, आई एम रियली सॉरी, शाहिद अफरीदी को कंपेयर करते थे। वैसी ही खुशफहमी है कि साइम अयूब बैटर बहुत अच्छे हैं। आप आगे जाके देखिएगा ये भी ऑफ स्पिन डालते हुए दिखेंगे आपको। और मेरे नहीं ख्याल में कि इससे ज्यादा वो अ, बेहतर परफॉर्म करेंगे एशिया कप में, क्योंकि इंडिया के खिलाफ कितना ही परफॉर्म कर लेंगे, हमारे पास लीथल बॉलिंग लाइनअप है। आप एक को काटेंगे दूसरा आएगा, दूसरे को काटेंगे तीसरा आएगा। अब वो वाली बॉलिंग लाइनअप नहीं है कि वो हथियार डाल देगी एक ही बिल्कुल। बार में। अब फकर जमान की कैलिबर के भी प्लेयर नहीं है आप। साइम अयूब है, नए प्लेयर है। हुँ। लेकिन जितना हुआ बना दिया गया है उतना है नहीं, क्योंकि बिल्कुल। प्रूफ नहीं किया उन्होंने खुद हाँ, ने। और ये बल्लेबाज पे ही नहीं अप्लाई है उनके लिए। ये वो लोग जो है वो गेंदबाज को लेकर भी यही बात कर रहे हैं। आप देखेंगे तो उनके जो अबरार अहमद है स्पिनर, उनके उनको लेकर भी यही चर्चा चल रही है कि ये भी काफी दिग्गज स्पिनर बन गए हैं अभी शेन आते आते। वॉर्न शेन वॉर्न आ गया पाकिस्तान के अंदर। जहां तक आप कंपेयर की बात कर रहे थे तो ये तो पुरानी आदत है पाकिस्तान की टीम की। आप देखिए विराट कोहली से भी सबसे पहले मोहम्मद हफीज की तुलना की जाती थी। उसके बाद बाबर आजम को कैसे भूल सकते हैं जो अभी बाहर बैठे हैं टी20 के लिए। उपयुक्त खिलाड़ी भी नहीं माने जा रहे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। खैर,
पाकिस्तान की बल्लेबाजी कुछ खास नहीं रही इस मुकाबले में भी आप देखें तो। वहीं इंडिया से अगर कंपेयर करें तो भारतीय टीम बाद में बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन इंटेंट खिलाड़ियों ने जरूर दिखाया कि आते-आते छक्का, बैक टू बैक छक्का, सूर्य कुमार उतर रहे हैं, छक्के से ही शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की टीम में ये कुछ नहीं दिखी, ये चीज़। आप देखेंगे कोई बल्लेबाज उनका तेज़ी तेज़ी से रन बनाने नहीं गया और उसके बाद 43 गेंद में 66 रन बना के गए मोहम्मद हारिस। उसके बाद काफ़ी आक्रामक तरीके से सेलिब्रेट करते हुए भी दिखे कि पता नहीं क्या एशिया कप जीत गए हों, ऐसा कुछ तो दिखा रहे थे। यही तो माइंडसेट दर्शाता है आपको प्लेयर्स का कि एक तरफ इंडिया की टीम है जिन्होंने आए और 20 ओवर के गेम, दोनों की साइड को 20 ओवर खेलने थे, लेकिन एक साइड के भी 20 ओवर पूरे नहीं हो पाए हुँ, थे। तो उस कैलिबर के प्लेयर्स हैं हमारे पास, हमारी टीम इनविंसिबल नजर आ रही है और वो दिखना लाजमी था। हुँ, हमारे पास पूरा सेटअप है। वहीं पे जब आप पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम को देखेंगे, जब ये दोनों एक एसोसिएट मीनो टीम से खेले थे, तो जब आप देखेंगे तो उसमें एक फियर ऑफ फेलियर बहुत ज्यादा हद तक नजर आ रहा था कि अगर मेरे रन नहीं बने, अगले मैच में नहीं डालेंगे, क्रूशियल मैचेस में नहीं डालेंगे। अगर आपको इतना डर होगा तो आप बिल्कुल आउट होंगे। आप एक जगह पे चौके वाली बॉल होगी वो भी छोड़ हुँ। देंगे। और पाकिस्तान टीम के लिए तो डर की बात ये भी रही होगी कि वो हारते रहे हैं कुछ दिनों से, मतलब छोटी टीम से वो हारते हैं, ये रिकॉर्ड है। वर्ल्ड कप हो चाहे कोई बड़ा टूर्नामेंट हो, एक ना एक छोटी टीम से वो हार जाते हैं। तो यहाँ पे बच के खेलने इसलिए गए हैं और उनके 2 खिलाड़ी खाता नहीं खोल सके। एक तो सैम अयूब के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं और एक उनके कप्तान सलमान अली आगा, वो भी खाता नहीं खोल सके। पहली गेंद पे उड़ाने गए और आउट होके चले गए। ये वो होता है ना कि बहुत ज्यादा गूंजे थे ये प्लेयर्स हुँ, कि बहुत बड़े नाम के साथ आते हैं। हो सकता है कि ये इनका बुरा दिन हो और इंडिया के सामने कुछ अच्छा परफॉर्म कर दें, लेकिन आप अच्छा परफॉर्म करते हुए भी कितना कर लेंगे। हुँ, इंडिया का माइंडसेट चेंज हो गया है। अभिषेक शर्मा जब से इंडियन सेटअप में आए हैं, वो अलग प्लेयर दिख रहे हैं। वहीं पे जब आप पाकिस्तान की टीम को उठा के देखें तो साइम अयूब से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जैसे ही एक विकेट गिरता है, सारे के सारे एंकर रोल पे आ जाते हैं। अरे भाई, कोई तो मारेगा, किसी को तो मारने पड़ेंगे। 20 ओवरों का गेम है, 160 आपने ओमान पे बनाए हैं। यही बिल्कुल। कोई बड़ी टीम होती। कल इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को नहीं छोड़ा। हुँ, इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के सामने 304 बना दिए थे। हम कवर नहीं कर रहे थे, मुझे लगा था कि ये 50 ओवर का गेम है, लेकिन उन्होंने 304 मार के परे कर दिया था साउथ अफ्रीका को। ये हुँ। बड़ी टीम्स एक दूसरे के खिलाफ खेलने पर ये हाल हो रहा है, तो एक बड़ी और एक छोटी में इतने कम रन्स, कम से कम 200 बनते थे अगर पाकिस्तान को अपने अपने आप को बड़ी टीम बताना है तो। बिल्कुल। और देखिए मैच में तो कुछ ख़ास अभी इंटरेस्ट फैन्स भी नहीं ले रहे हैं, एक्सपर्ट भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखने वाली रही है, वो है प्लेइंग 11। जब भारतीय टीम खेलने के लिए उतरी तब भी हम उससे पहले बात कर रहे थे कि प्लेइंग 11 क्या होगी, ये देखना दिलचस्प होगा सिर्फ़। पाकिस्तान के लिए भी यही चीज़ अप्लाई होती है। पाकिस्तान की टीम को लेकर भी बहुत बात चल रही थी क्योंकि उनके उनके खेमे में आप देखेंगे तो बहुत सारे तेज़ गेंदबाज़ थे। तो अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी की तरह एक बार फिर कंडीशन को परखने में नाकाम होती है और क्या 3-4 फास्ट बॉलर उनके प्लेइंग 11 में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ही फास्ट बॉलर जो मेन प्रॉपर फास्ट बॉलर है शाहीन अफरीदी के साथ गए। उनके जो ये हारिस रऊफ हैं वो नहीं खेले। और वो देखना बहुत हैरानी वाली बात थी, क्योंकि हारिस रऊफ उनके एस बॉलर हैं टी20 एज वाइट बॉल गेम में। आप हारिस रऊफ को बाहर पता नहीं क्यों रख रहे हैं और कैसे रख रहे हैं, क्योंकि हाँ, सिर्फ एक विराट कोहली की वो ग्रेटनेस थी जो उन्होंने मैच निकाला था, लेकिन हारिस रऊफ ने जब हार्दिक पांड्या को उस मैच में बॉल डाली थी तो उन्हें हुँ, दिख नहीं रही थी बॉल। हुँ, और हारिस रऊफ जैसे प्लेयर हैं वो आपको एक्स्ट्रा बिट ऑफ फील्डिंग भी देते हैं। हुँ। जो उनकी फील्डिंग है वो भी अच्छी है फील्ड के अंदर। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि शाहीन अफरीदी अपने आप को प्रॉपर फास्ट बॉलर नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मैं ऑलराउंडर हूँ। तो हर बंदा अपने आप को ऑलराउंडर कहता है पाकिस्तान टीम में, लेकिन जैसा गेम रहा वैसा इतना कुछ देखने को मिला नहीं। आप देखिए कहीं न कहीं पाकिस्तान की टीम जो है वो भी भारतीय टीम जैसी अप्रोच अपना रही है क्योंकि भारतीय टीम एकमात्र तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ जा रही है। हार्दिक पांड्या उनके पास विकल्प है कि हार्दिक पांड्या से भी गेंदबाजी करवाई जा सके, वो मीडियम पेस गेंदबाजी डाल देंगे। कुल मिला के यही अप्रोच है। आप देखिएगा पाकिस्तान की प्लेइंग 11 तो उनके पास भी शाहीन अफरीदी है, उसके अलावा एक जो मीडियम पेस डाल सकते हैं वो फ़हीम अशरफ है। बाकी हम्म। स्पिनर्स के साथ ही जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कॉपी कॉपी कैट। कॉपी कैट, लेकिन उसका कैलिबर भी तो होना चाहिए। आपके पास सेटअप ही नहीं है वैसा। हाँ।
पाकिस्तान टीम को जब एक प्लेयर चाहिए होता है तो वो दुआएं करते हैं और कि हमारी झोली में एक प्लेयर टपक जाए। कभी शोएब अख्तर टपक गए, कभी वसीम अकरम टपक गए, लेकिन उनके पास सेटअप नहीं है और अब तो उनका सेटअप और भी ज्यादा खराब है। तो उस वजह से आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान कोई भी बड़ा थ्रेट दिखाई देगा। हम्म कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पाकिस्तान और ओमान के मैच पे, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बांग्लादेश और श्रीलंका पे बात करेंगे और इसको अंत की तरफ बढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान डेफिनेटली सरप्राइज्ड विथ देयर बॉलिंग अटैक यस्टरडे। आई थॉट दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्पिन अटैक बट दे डू थैंक्स टू पार्ट टाइमर्स। बिल्कुल। और पार्ट टाइमर्स पे ही पाकिस्तान की क्रिकेट अभी जिंदा हो रखी है, क्योंकि देखिए आप पार्ट टाइमर्स पे भी कितना ही बैंक कर पाएंगे। यही टीम अगर बांग्लादेश होगी, यही टीम अगर श्रीलंका होगी और यही टीम अगर अफगानिस्तान अब होगी, क्योंकि ये वाली पिचेस अब अफगानिस्तान को सूट करेंगी। और अगर ये सारी टीम्स इनके सामने पड़ गई और जिस दिन उनके प्लेयर्स चलने वाली हालत में हुए, तो आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान का कोई भी चांस है, क्योंकि बहुत खराब टीम नजर आ रही है। स्पेशलिस्ट नहीं है आपके पास। स्पेशलिस्ट अगर पाकिस्तान टीम के पास होते तो मैं उन्हें थोड़ा बहुत चांस भी देता, लेकिन वो सारे के सारे ऑलराउंडर्स खिलाना चाहती है। इंडियन टीम के पास स्पेशलिस्ट हैं। अक्षर पटेल 5वें नंबर पे आके रन्स बनाएंगे। हार्दिक हम्म पांड्या चौथे नंबर पे आके रन्स बनाएंगे। छठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, जहां पे भी बोलेंगे आप रन्स बनाएंगे। संजू सैमसन आपकी विकेट कीपिंग कर रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं। हाँ, वो तो भारतीय टीम की जो बैटिंग है वो काफी डीप है। अब अक्षर पटेल है उसमें बहुत नीचे, कुलदीप यादव भी बल्ला चला सकते हैं अगर जरूरत पड़े, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं क्या, क्योंकि बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है। और कमेंट सेक्शन में माइक हैसन जो नए नए कोच बने हैं उनको लेकर भी बहुत सवाल आ रहे हैं कि वो जिस तरीके से उनकी स्टेटमेंट है, हम लोग कल भी बात कर रहे थे कि माइक हैसन कह रहे हैं कि मोहम्मद नवाज जो है वो बेस्ट स्पिनर है और पाकिस्तान को मैच जिताएंगे और इस टाइम उनके टक्कर में कोई नहीं है। मेरे को तो वो इंसिडेंट याद है कि मोहम्मद नवाज जब आखिरी ओवर डाल के हटे थे, अश्विन ने उन्हें हाँ मार हाँ, दिया था। तो बाबर आजम ने ड्रेसिंग रूम में आके कहा था कि कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, एक दूसरे को कोई ब्लेम नहीं करे। कोई ब्लेम नहीं करेगा। और फिर बोला कि नवाज तू मेरा चैंपियन प्लेयर है, इसके बारे में सोचना नहीं। तो वही है, मोहम्मद नवाज वही है। और मोहम्मद नवाज अच्छे खासे प्लेयर है। मेरे को तो देख के हैरानी हो रही है पाकिस्तानी सहाफियों को। सहाफी मतलब जर्नलिस्ट, हम्म, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जितने भी हैं, वहां पे एक बड़ा ही बेवकूफाना सवाल उन्होंने करा है वहां पे, कि माइक हैसन से पूछ रहे हैं कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके अंदर हिम्मत कैसे आई हम्म, इतनी कि आपने बाबर आजम को टीम से बाहर निकाला, और क्यों बाहर निकाला, वो बेसिस पे बताते हुए बाहर निकाला। अरे भाई, हिम्मत की क्या बात है, वो कोच है। हम्म, गौतम गंभीर ने दो प्लेयर्स को दरखास्त करी कि भैया अब इतना सेटअप नहीं हो पा रहा है, तो वो भी तो गए ना। हम्म, हालांकि ये अभी आउट ओपन इन द एयर नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता था। तो मैनेजमेंट जो डिसीजन ले रही है टीम की भलाई के लिए, वहां के जर्नलिस्ट को उससे भी प्रॉब्लम है। खैर वो पाकिस्तानी टीम के बारे में हम्म, और माइक हैसन से तो माइक हैसन खुद छोड़ देंगे, जिस तरीके के उनसे सवाल करे जा रहे हैं। हम्म। और ये तो कुछ ज्यादा ही बोल दिया कि नवाज बहुत बड़े हाँ, स्पिनर है कि माइक हेसन को कुछ चीजें सीखनी चाहिए, जो पूर्व में कोच रहे पाकिस्तान टीम के लिए, उनसे भी कुछ सीखनी चाहिए। वही और पूर्व में तो जितने भी रहे हैं वो भागे हैं वहां हाँ से हाँ, तो। वही वही चीज का। खैर, भारतीय टीम की भी शुरुआत हुई जीत के साथ और पाकिस्तान की भी शुरुआत हो गई है जीत के साथ। एशिया कप में दोस्तों हम लोग भारत पाकिस्तान मुकाबले का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें हम लोग कई बार, एक दो बार, तीन बार भी देख सकते हैं भारत और पाकिस्तान को खेलते हुए। हालांकि इस बार थोड़ा सिचुएशन अलग है, बहुत बात चल रही है कि मैच नहीं खेला जाना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन देखना है वो तो अभी, क्योंकि कल ही वो मुकाबला है। तो शुरुआत जीत के साथ हुई है, दोनों टीम दो छोटी-छोटी टीम के साथ भिड़ी है, अब दोनों एक-दूसरे के साथ भिड़ेगी कल। लेकिन आज जो मुकाबला है वो भी काफ़ी दिलचस्प है। जिस तरीके से कल का मुकाबला है, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक, तो वैसा ही मुकाबला आज भी है, क्योंकि ये मुकाबला है श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप ही वो टूर्नामेंट है जिसमें दोनों के बीच एक तरीके से राइवलरी देखने को मिली है। उसके बाद लगातार जब भी कोई टीम जीतती है तो वो
हालाँकि एशिया कप ही क्या, उनके बीच बायलैटरल सीरीज़ भी हो तब भी वो मज़ेदार ही होता है। बायलैटरल सीरीज वर्ल्ड कप में वो टाइम वाला हाँ। जब एंजेलो मैथ्यूज थे। ये दोनों टीम भी एक-दूसरे के खिलाफ क्या बोला जाए इसको बहुत आक्रामक रहते हैं दोनों टीम के खिलाड़ी। तो आकाश आप तो उसपे वीडियो भी कर चुके हैं। आपने उसको एक्सप्लेन भी किया कि जिस तरीके से इतिहास रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका का तो इस बार भी क्या बहुत मज़ेदार होने वाला है मैच। बिल्कुल और ये मैच बाकायदा कम्पिटिटिव होगा। जितने मैचेस हैं अभी तक के एशिया कप में उन सबसे ज्यादा कम्पिटिटिव मैच होगा। ज्यादा टेम्पर्स फ्लेयर करते हुए दिखेंगे क्योंकि बांग्लादेश के पास तंजीम हसन साकिब है। हुँ, हुँ। तंजीम हसन साकिब चुप नहीं बैठते हैं। टिपिकल फास्ट बॉलर अप्रोच रहता है जैसे हमारे सिराज हैं। लेकिन तंजीम हसन साकिब कुछ ज्यादा ही बोलते रहते हैं और कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट करते हैं लेकिन वो बैक भी करते हैं अपने परफॉर्मेंसेस के साथ साथ। वहीं पे श्रीलंकन टीम अगर देखी जाए श्रीलंकन टीम के पास भी फास्ट बॉलर है जो कि टेम्पर के साथ जाते हैं। उनके पास कमिंदु मेंडिस है जो हुँ, कि दोनों हाथों से बॉल डाल लेंगे। और साथ ही साथ आप देखें तो ऑन पेपर जब आप देखें टीम को तो श्रीलंका की टीम ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। ज्यादा अच्छे फॉर्म में दिखती है बड़ी टीमों को हराते हुए पहुंची है। बांग्लादेश की थोड़ी सी ज्यादा यंग टीम है वो ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और थोड़ा सा मुश्किलातें फेस कर रहे हैं लेकिन बांग्लादेश भी इस सेटअप में अच्छी टीम बन के आएगी हुँ, अगर लिटन दास अपने क्या कहते हैं बेटर परफॉर्मेंस के साथ आए और बहुत ज्यादा सोचे ना कि एज अ कैप्टन बैटिंग ना करे हुँ। और एज अ बैटर बैटिंग करें तो लिटन दास भी बहुत सुंदर नजर आएंगे आपको खेलते हुए। यहाँ पे इस मैच में टेम्पर्स प्लेयर होंगे। बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज देखने को मिलेंगी और लड़ाइयाँ भी बहुत होंगी। हुँ। पहला ही मैच है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आगे भी एक मैच खेला जाएगा। जब आप देखेंगे स्क्वाड को तो श्रीलंका की टीम में जैसा कि आप कह भी रहे थे कि ज़्यादा मजबूत लग रही है श्रीलंकन टीम, तो उसमें कई आपको टी-20 एक्सपर्ट नज़र आएँगे जो टी-20 में काफ़ी अच्छा खेलते हैं। चाहे आप ऑल-राउंडर को देखें जैसे वाइनेंदु हसरंगा है एक, इनके यहाँ जब भी कोई टूर्नामेंट खेला जाए या जो श्रीलंका प्रीमियर लीग है उसमें ये हमेशा अव्वल दर्जे के खिलाड़ी रहते हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनते हैं। लेकिन टी20 सीरीज जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें वो ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाते हैं। हाँ, क्योंकि खेलते ही नहीं है ना। हम्म। वनिंदु हसरंगा जब भी कोई भी बड़ा टूर्नामेंट आता है या बायलैटरल सीरीज आते हैं तो वो उनके नस खिंच जाती है। उनके इंजरी हो जाती है कुछ ना कुछ। आई डोंट नो वो ट्रेनिंग के नाम पे क्या करते हैं कि वो अपने आप को इंजर्ड बार बार करते रहते हैं लेकिन अब जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा है एशिया कप का वी होप के वनिंदु हसरंगा अच्छे से खेलें और मेरे ख्याल में है ना अभी हाँ, टीम स्क्वाड में में। है। तो पिछले दिनों वो इंजरी से फिर से इस बार कमबैक करते हुए आ रहे हैं। तो वनिंदु हसरंगा आपको खेलते हुए दिखेंगे साथ साथ जो बैटर हैं कुशल मेंडिस एंड चरित असलंका। ये दो बैटर्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपको श्रीलंकन टीम की कामयाबी के लिए। बिल्कुल और बैटर्स के अलावा ऑलराउंडर भी एक से एक है। इनके पास विस्फोटक ऑलराउंडर्स हैं जो बल्लेबाजी में एकदम से जान फूँक देते हैं। जैसे लसून सनाका काफ़ी तेज़ गति से बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं। फ्लामिंडो मेंडिस ये भी बहुत तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। हम लोग देख ही चुके हैं आईपीएल में किस तरीके से वो खेलते हैं। तो श्रीलंकन टीम बहुत हद तक मजबूत तो नज़र आ रही है लेकिन बांग्लादेश भी अ, वैसे ही जाने नहीं देगी मतलब। बांग्लादेश को भी अपने प्लेयर्स के साथ थोड़ा सा क्या कहते हैं रफ अप्रोच अपनाना पड़ेगा क्योंकि जाकिर अली के रन्स नहीं आ रहे हैं हुँ, अभी। छोटी टीमों के खिलाफ शायद नहीं आते कोई इशू नहीं है लेकिन तौहिद हृदय बहुत आउट ऑफ टच दिखे हैं लास्ट मैच में। उनके बल्ले पे गेंद ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था वो लास्ट मैच में भी मारना चाहते थे ऊपर से उनके बल्ले में ही नहीं चढ़ रही थी गेंद। वहीं पे लिटन दास अपने अप्रोच में के कोलैप्स ना हो जाए वो धीमा 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 खेलते हुए 36 बॉलों में 50 कोई बड़ी बात नहीं है आज के टी20 उसमें। आपको ये 50 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से तो करनी पड़ेगी। हुँ, आपको 30 बॉलों पे तो ये 50 करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल। 6-7 बॉलें ज्यादा ले रहे हैं आप खेलते हुए। बांग्लादेश की टीम काफ़ी लंबे समय से बड़े टूर्नामेंट्स में शामिल होती हुई आ रही है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि वो कुछ बेहतर नहीं कर पाती है। कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो बस खेलने के लिए आती है बांग्लादेश
और उसके बाद वहाँ से उनको हार के ही जाना है, उन्हें भी पता है। वहीं जो हाल ही में जुड़ी है एक टीम अफ़गानिस्तान, वो काफ़ी अच्छा खेल दिखाती है, तो क्या अंतर क्या है? क्योंकि बांग्लादेश के पास भी टैलेंट की कमी नहीं है। आप उनके भी इंडिविजुअल को देखेंगे तो उनके पास भी कई बड़े-बड़े खिलाड़ी हुए हैं, चाहे वो साकिब अल हसन हो या फिर तमीम इकबाल रहे हों पहले। तो एक से एक खिलाड़ी तो आए हैं, चाहे कोई भी हो। अभी लिप्टन दास हो, लिप्टन दास भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाज़ी करते हैं। टी20 वर्ल्ड कप में आप देख सकते हैं इंडिया के अगेंस्ट वो सिंगल हैंडेडली मैच को निकाल के ले गए थे, लेकिन वो तो समझिए कि बारिश आ गई, खेल थोड़ी देर के लिए रुका, उसके बाद हम जीत गए। बांग्लादेश के अगेंस्ट ऐसा अक्सर कुछ ना कुछ होता है। या फिर 2016 फाइनल हो, उसमें भी टीम अच्छा करके गई, लेकिन फाइनल में एकदम से धराशायी हो गई। बिल्कुल, 4 बॉलें तो 4 बॉलों में उनसे 1 रन नहीं बना हुँ। था, वो एक बहुत बड़ी बात तो थी। तो क्या क्या कारण क्या है इसके पीछे? कैसे समझा जाए? बहुत एक्सपर्ट इस पे बात करते रहते हैं, लेकिन अच्छे से कारण हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जैसा हम जैसे बाकी एक्सपर्ट्स देख पा रहे हैं या फिर हम अपनी क्रिकेटिंग सेंस लगाएँ तो बहुत हद तक देखा गया कि बांग्लादेश के पास एक्सेप्शनल प्लेयर्स आते हैं लेकिन वो उन्हें वेस्ट कर देते हैं। चाहे आप लिटन दास देख लें, सरकार देख लें, महमूदुल्लाह देख लें। महमूदुल्लाह इतना लंबा खेल के गए कहीं नज़र ही नहीं आए। हुँ, बस उनके रिकॉर्ड्स बनते गए। हुँ, साकिब अल हसन एक अलग इम्पैक्ट प्लेयर थे जो कि नज़र आ रहे थे। मुशफ़िकुर रहीम जो एक अलग इम्पैक्ट प्लेयर थे जो नज़र आ रहे थे। ये दोनों गए और एकदम से सूपड़ा साफ हो गया बांग्लादेश टीम का। हुँ, और जब आप बात करें कि एक पहले प्लेयर थे मोहम्मद अशरफुल, बहुत यंग एज के प्लेयर थे। वो बाद में दिखे ही नहीं बांग्लादेश की हुँ, टीम के आसपास। उन्होंने अच्छा खासा गेम खेला। तमीम इकबाल जब से गए उनका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बांग्लादेश की टीम को उठाने में। वहीं पे आप जब अफ़गानिस्तान को देखते हैं, अफ़गानिस्तान अपने लीडर्स को, अपने सुपीरियर्स को जो पहले खेल रखे हैं, उनको बहुत तवज्जो देता है, उन्हें संजो के रखता है और जो यंग प्लेयर्स आते हैं उनको बहुत ज़्यादा सिखाता है कि ये अब फ्यूचर प्लेयर्स हैं। हाँ, चाहे आप सिद्दीकुल्लाह अटल को देख लें, हुँ। आप गुरबाज को देख लें, जिस तरीके से वो खेलते हैं, एकदम अलग अप्रोच हो गई है। गुर